आंखों का सिस्टम और लेंस का सिस्टम बेसिकली एक ही तरह से काम कर रहा होता है। हम लेंस के अंदर से सिर्फ अपर्चर कंट्रोल करते हैं। पहले ज़माने के अंदर जब फिल्में होती थी या ट्रांसपेरेंसी होती थी तो वहाँ पे फिल्म होती थी, आगे एक मिरर होता था। मिरर के थ्रू हम देखते थे और उस मिरर को जब हम बटन प्रेस करते थे तो मिरर अप हो जाता था, जिससे फिल्म एक्सपोज हो जाती थी और फिल्म जो है ना उसके ऊपर इमेज रिकॉर्ड हो जाता था। ये हम डिस्कस करेंगे किस जगह पे हमें किस तरह का लाइट करना है। अगर मल्टीपल लाइट्स के टेम्परेचर्स, कलर टेम्परेचर्स, मल्टीपल टेम्परेचर्स हैं तो वहाँ पे हमें प्रेफरेबली किस तरह काम करना है। एक हमारी कोशिश ये होगी कि हम मैक्सिमम आपको इतना ट्रेन कर दें या इतना नॉलेज आपके साथ शेयर करें कि आप फोटोशॉप के अंदर कम से कम काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कंट्रोल करें वो कैमरे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई चीज़ की बुनियाद रखने जा रहे हैं। एक नया स्कूल जो ऑनलाइन होगा और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सिग्मा एकेडमी के नाम से होगा। इसमें दो हमारे मेन पार्टनर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, एक होप एंटरप्राइजेज़ और एक सिग्मा जापान। इनके कोलैबोरेशन के साथ हम आपको बताएंगे कि फ़ोटोग्राफी बेसिकली क्या चीज़ है और किस तरह काम होता है, कैमरे किस तरह काम करते हैं, कैमरे के फंक्शंस कितने होते हैं, कितने फंक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं, कितने उसके फंक्शंस लेंस के अंदर होते हैं। लेंस और बॉडी दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं और इसको मिल के एक कैमरा बनता है। लेंसेज की कितनी किस्में होती हैं, बाकी कैमरे के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो किसी भी ब्रांड का कोई भी कैमरा होगा सब के अंदर वो फंक्शन ज़रूर होते हैं और तस्वीर खींचते वक्त हमें उन सब का ख्याल रखना होता है। बहुत सारी चीज़ों में ये होता है कि कभी हम देखते हैं कि यार तस्वीर में कलर टेम्परेचर जो है जिसको हम बोलते हैं, कभी नीला हो जाती है तस्वीर, कभी पीली हो जाती है, कभी आउटडोर के अंदर ओवर हो जाती है, कभी डार्क हो जाती है, कभी लाइट हो जाती है। तो हमने सारे ये कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको सेट करके हमने उस पर काम करना होता है कि किस परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ हम तस्वीर खींचेंगे तो वो एक परफेक्ट पिक्चर बनेगी। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये एक कैमरा बॉडी है, वो कोई भी हो सकता है। ये हमारा सिग्मा का अपना एफपी कैमरा है। इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो एक शटर स्पीड होती है, एक आईएसओ सेटिंग होती है जिससे हम कैमरे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ये लेंस है, ये दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये कैमरा है, ये लेंस है। लेंस के अंदर एक अपर्चर सिर्फ होता है। अपर्चर जो है लाइट की इंटेंसिटी, बुनियादी तौर पे आप ये समझ लें, बिल्कुल आसान अगर तरीके में मैं आपको मिसाल देना चाहूँ तो आपने कभी नलके पे पाइप लगाएं और उसको पूरा खोल दें। अब अगर तो वो पूरा पानी फ्लो से निकल रहा हो तो वो शायद इतना आगे ना जाए, 3-4 फुट तक जा सके। लेकिन जैसे ही आगे कोई हम टाइट चीज़ रखें या कोई उंगली रखें तो उसका थ्रो जो है ना वो दूर तक जाना होता है। ये लेंस के अंदर भी इसी तरह से होता है कि इसके अंदर अपर्चर जिसको हम कहते हैं वो कुछ फेंस होते हैं जो खुलते और बंद होते हैं। जैसे जैसे उसका नंबर हम जैसे 2.8 सपोज एक मिनिमम नंबर है किसी भी कैमरे का, 2.8 के ऊपर उसका अपर्चर अगर इतना ज़्यादा खुला हुआ है दैट मीन्स कि उसके अंदर से इतनी लाइट पास हो रही है। जैसे जैसे नंबर हम उसका 4, 5.6, 8, 16 पे जाते जाएंगे तो जो नंबर बढ़ेगा वो छोटा होता जाएगा। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि जितना नंबर छोटा होगा उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड उसकी बढ़ती चली जाएगी। आप कभी गौर से देखना कि कभी बहुत तेज़ धूप में जाएं और हमें चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आती तो हम आंखें थोड़ी सी चुंधिया लेते हैं। तो आंखों का सिस्टम और लेंस का सिस्टम बेसिकली एक ही तरह से काम कर रहा होता है। आँख हम जब चुंधियाते हैं तो एक तो बूढ़े जब चुंधियाते हैं तो वो आंखें थोड़ी सी इस तरह करते हैं तो उससे चीज़ें उनको क्लियर आना शुरू हो जाती है। उस क्लैरिटी के लिए वो आंखों को थोड़ा सा ना टाइट करते हैं। वो अपर्चर उसका मतलब है कि उन्होंने टाइट कर लिया है। लेकिन जब तेज़ रोशनी होती है तो उसमें भी वो कर लेते हैं तो उसका ये मतलब है कि लाइट बहुत ज़्यादा उनकी आंखों में पड़ रही है और इस तरह करने से उनका जो लेंस है ना उसका, आंखों का लेंस जो है उसका अपर्चर कम हो गया है और लाइट जो है ना वो एक मुनासिब जितनी जिसके अंदर उनको क्लियर पिक्चर आ सकती है वो उनको नज़र आ रही है। इन दो चीज़ों का मकसद ये हुआ पहली क्लैरिटी के अंदर कि हम लेंस के अंदर से सिर्फ अपर्चर कंट्रोल करते हैं। अगर हम कैमरे के अंदर आ जाते हैं, कैमरे के अंदर एक शटर होता है। शटर की एक स्पीड होती है जिस स्पीड से वो खुलता और बंद होता है। ये कर्टन होता है, उसके पीछे फिल्म प्लान होता है जिसके ऊपर इमेज जो होता है क्रिएट हो रहा होता है। पहले ज़माने के अंदर जब फिल्में होती थी या ट्रांसपेरेंसी होती थी तो वहाँ पे फिल्म होती थी, आगे एक मिरर होता था। मिरर के थ्रू हम देखते थे और उस मिरर को जब हम बटन प्रेस करते थे तो मिरर अप हो जाता था जिससे फिल्म एक्सपोज हो जाती थी और फिल्म जो है ना उसके ऊपर इमेज रिकॉर्ड हो जाता था। इसके अंदर एक चीज़ और होती है जिसको हम आईएसओ कहते हैं। आईएसओ हम लेटेस्ट स्टेज के ऊपर आपको क्लियर करेंगे। पहली चीज़ों के अंदर जो है ना आपको अपर्चर की
और शटर स्पीड की, कॉम्बिनेशंस की और इनकी वर्किंग का आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी जो नए कैमराज़ आए हैं उनके अंदर ये सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस भी होते हैं कि ऑटोमेटिकली वो खुद ही कैमरा सब कुछ सेट कर देता है। हम उसको सिर्फ ये बताते हैं कि यार प्रोग्राम मोड पर रखा हुआ है, वो खुद ही अपर्चर, खुद ही शटर स्पीड कर लेता है। उसमें अपर्चर प्रायोरिटी होता है, उसमें पी प्रोग्राम होता है, उसमें टी टाइम अपर्चर कह लें या उसको जो भी है। एक फंक्शन के अंदर वो उसके अपर्चर को ज़्यादा फोकस करता है कि अपर्चर कम ज़्यादा उसने कैसे करना है, वो ए होता है। ए के अंदर टी भी होता है, उसको और भी नामों से मुख्तलिफ कैमरा हो सकता है। वो शटर स्पीड करता है कि शटर स्पीड जौन सा है ना, उसको उसने कंट्रोल करना है कि शटर कितनी देर से और कितनी देर के लिए मिरर अप रहे। अगर हम शटर स्पीड जो वो 30 सेकंड से लेके 1/30 लिखा होगा और एंड पे 8000 लिखा हुआ होगा। 1/30 का मतलब है कि वो रात को नाइट मोड के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं फंक्शन ज़्यादा। 1/30 के अंदर अगर हम उसका बटन प्रेस करेंगे तो 30 सेकंड्स के लिए उसका मिरर अप रहेगा और लाइट उसके अंदर पास होती रहेगी और उसके अंदर वो जो है ना रिकॉर्ड होती रहेगी पिक्चर। रात के वक्त लाइट क्योंकि बहुत कम होती है इसलिए हम उसको मैक्सिमम लो शटर स्पीड पर काम करते हैं। एक सर्टेन स्पीड से लो अगर हम जा रहे हो तो कंपैरेटिवली आप ये कह लें कि 1/30 जब का है तो 30 के ऊपर अगर तो 2 डॉट लगे हुए हैं सेकंड्स की तरह तो दैट मींस 30 सेकंड्स, उसके बाद 15 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 2 सेकंड्स और 1 सेकंड। 1 का मतलब है कि 1 सेकंड के लिए शटर आपका जो है ना। लेकिन अगर वही स्पीड 1/8000 के ऊपर हम ले जाते हैं तो दैट मींस कि 1 सेकंड के 8000वें हिस्से के अंदर वो शटर खुला और बंद हो गया। कोई इस तरह अप हुआ और डाउन आ गया। कई में शटर यूं पैरेलल इस तरह चल रहा होता है, कई कैमरों के अंदर शटर इस तरह अप से डाउन चल रहा होता है। तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उसने लाइट को कितनी देर के लिए अंदर आने देना। अपर्चर ने तो सिर्फ ये बताना है कि हमने अपर्चर इतना रखा है तो लाइट बहुत ज़्यादा पास हो रही होगी उसके अंदर। अगर हमने अपर्चर छोटा कर दिया तो लाइट पास तो बाहर तो इंटेंसिटी उतनी ही है, लेकिन उसका पैसेज उसने बंद कर दिया है कि कम लाइट जो है ना अंदर पास ऑन हो जाए, कि अंदर कम से कम लाइट जाए फिल्म प्लेन के ऊपर। अगर हम उसी को शटर स्पीड के साथ कंपैरिजन में लेके आएंगे तो शटर ने का बेसिक मकसद ये है कि ये इस तरह आगे लेंस है, पीछे उसके ये शटर है, बॉडी के साथ लगा हुआ है। लाइट तो थ्रू आउट कभी भी ये फुल बंद नहीं होता जब तक लेंस के आगे हम कवर नहीं लगा देते। लेंस के आगे से जैसे ही कवर हटेगा उसका अपर्चर खुला हुआ है, लेकिन जिस चीज़ ने पीछे से लाइट को रोका हुआ है फिल्म प्लेन पे जाने नहीं दे रही वो उसका एक मिरर है पीछे। मिरर के पीछे शटर है। जैसे ही मिरर अप होता है तो शटर पीछे जो है ना उसने लाइट को रोका हुआ है और उसके पीछे फिल्म प्लेन है या आजकल CCDs हैं क्योंकि डिजिटल कैमराज हैं तो उसकी CCD के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा होता है सारा कुछ। जैसे ही हम उसका बटन प्रेस करेंगे तो लाइट तो पहले ही ऑलरेडी उसका अपर्चर खुला हुआ है, लाइट पास हो रही है, लेकिन जब खोलेंगे तो उसका शटर अप चला जाएगा। शटर का अब हमने स्पीड रखी हुई है कि अगर हमारी स्पीड 30 सेकंड्स है तो 30 सेकंड्स के लिए शटर ऊपर हो जाएगा, पीछे फिल्म प्लेन के ऊपर चीज़ें आती रहेंगी और वो बनती रहेंगी। इसी तरह से अगर हमारा शटर स्पीड हमने 1/30 रखा हुआ है तो ये होगा कि उसमें 1/30th ऑफ अ सेकंड के लिए शटर ऊपर जाएगा और वापस आ जाएगा और उसकी आवाज़ आपको आएगी क्लिक। लेकिन अगर वही हम 8000 के ऊपर जाएंगे तो वो एक यूं करके बस यूं ही होगा कि 8000 ऑफ अ सेकंड के लिए आप देखें कि वो कितना छोटा हिस्सा होगा सेकंड का जिसके अंदर बस यूं करके यूं होगा, लेकिन तस्वीर उसमें भी खींचेगी। हम 8000 के ऊपर भी काम करते हैं, हम 30 सेकंड्स के ऊपर भी काम करते हैं, हम मिड में भी काम करते हैं। वो कॉम्बिनेशंस मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपको परफेक्ट पिक्चर लेनी है तो आपका अपर्चर और आपकी शटर स्पीड का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर होना चाहिए। उसी सूरत के अंदर आपकी एक परफेक्ट तस्वीर आएगी। अगर शटर स्पीड आपकी ज़्यादा तेज़ है और अपर्चर की ओपनिंग तो उतनी ही है, शटर स्पीड ज़्यादा होगी तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी तस्वीर अंडर हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, कि जितनी देर के लिए इमेज लाइट ने बनाना होता है उतनी देर की लाइट को पास होना चाहिए, उतनी देर वो पास नहीं हुई और उस पर रिकॉर्ड नहीं हुई और उससे पहले ही वो बंद हो गया है शटर। अगर शटर स्पीड हमारी स्लो होगी कॉम्बिनेशन से तो लाइट तो एक ही स्पीड पे चल रही है। हमने 5.6 अपर्चर रखा हुआ है दोनों सूरतों के अंदर, लेकिन वो हमने अगर शटर स्पीड उसकी स्लो ज़्यादा कर दिया तो वो शटर ज़्यादा देर के लिए ओपन रहेगा, लाइट गुजरती रहेगी तो वो एक ओवर एक्सपोज हो जाएगी, सफ़ेदी की तरफ चली जाएगी। अब हमने उसके अंदर मीटरिंग भी होती है कैमरे के अंदर, वो भी बॉडी के अंदर होती है। मीटरिंग से भी हम सेट कर लेते हैं कि यार मीटर हमें यहाँ पे ज़ीरो करना है और मीटर भी एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा फोकसिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी कैमरे की बॉडी के अंदर होता है।
लेकिन फोकसिंग की मोटर जो होती है वो लेंस के अंदर होती है, तो इसीलिए लेंस की क्वालिटी उस पे डिपेंड करता है कि उसकी मोटर कितना क्विक फोकस करता है एक से दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए। तो ये चीज़ें सारी हम आहिस्ता-आहिस्ता स्टडी करेंगे, देखेंगे, कुछ चीज़ें अगर हम भूल भी गए तो हम उसको फर्दर डिस्कस करते चले जाएँगे।